सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटानी करो था बरवाला 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99-315 और 92-93 से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जो बरवाला कांड हुआ था, उसके बरवाला कांड होने का पीछे कारण रीजन क्या था। जब संत रामपाल जी को गिरफ्तार किया था, जो बरवाला कांड में 18 नवंबर 2014 को 19 तारीख को गिरफ्तार किया था संत रामपाल जी महाराज को शाम को, तो ये राज कपूर क्या बोल रहा है भगत भाइयों कि 1 लाख लाशों से गुजरना होगा। जब तक 1 लाख जिंदे हैं तो हम संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। क्यों कि ये उकसा रहे थे भगत भाइयों, ये बरवाला कांड होता नहीं, ये करवाया गया था षड्यंत्र के तहत। प्रशासन को ये उकसा रहे थे। इसने स्पष्ट बोल दिया कि जब तक 1 लाख भगत जिंदे हैं, इनके लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा और लाशों से ही गुजर के आना पड़ेगा, वरना हम संत रामपाल जी गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और ये महेंद्र संत रामपाल जी महाराज जो भाई है, ये क्या बोल रहा। प्रशासन ने कहा ठीक है, मीडिया वालों ने बोला कि जब संत रामपाल जी महाराज इसके अंदर नहीं है तो हम चेक करके वापस आ जाएंगे। जब इसने बोला था महेंद्र ने, संत रामपाल जी महाराज छोटे भाई ने, थे बोले इसके अंदर है ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है। तो कहाँ गए, ये सारनामी है, ये दोनों गुंडे राज कपूर और ये महेंद्र झूठ बोल रहे हैं। देखो भगत भाई, सारनामी क्या बोल रहा है कि हमने संत रामपाल जी महाराज को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। मीडिया वाले पूछा कौन से हॉस्पिटल में, बोला वो हमारे को पता नहीं है। जबकि भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 19 तारीख को आश्रम से ही गिरफ्तार किया गया था। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, जब 5 में एक बच्चे की हत्या होगी उसके बाद के अंदर संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए थे भगत भाइयों। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। अगर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को ये कोर्ट के मान्य नहीं करवाते और 17 तारीख को अरेस्ट होने देते, तो भगत भाइयों न तो 5 में एक बच्चे की हत्या होती, न 40,000 जवान लगाने पड़ते फोर्स के, और न ही 26-27 करोड़ रुपये सरकार का खर्च होता, और नए मीडिया पर भारी घायल होते, और बहुत भगत और भगतमतियाँ घायल हुए थे भगत भाइयों, बहुतों के चोट लगी थी। लेकिन इन गुंडों ने उकसाया था भगत भाइयों। इधर तो ये राज कपूर उकसा रहा था, उधर महेंद्र ये भी उकसा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही नहीं। तो वो उनको बेबस कर दिया था इन गुंडों ने। और जब 5 में एक बच्चे की इन गुंडों ने हत्या कर दी, पीट पीट के भगत भाइयों डंडों से एक कमरे के अंदर डालकर 5 में एक बच्चे गुंडों ने पीट पीट के हत्या कर दी। और जब हत्या हो गई उसके बाद में इन गुंडों ने प्रशासन को बोल दिया कि आप जाओ और उस कमरे के अंदर संत रामपाल जी महाराज उसको गिरफ्तार कर लो। और आप ये गुंडे सब मतलब के भाग गए, और कई महिलाएं के कपड़े पहन कर भी भागे थे भगत भाइयों। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो लीला कर रहे हैं जेल धाम में, और हमारा काम चल रहा है। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, और ये गुंडे सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं और रिमेडी करा रहे हैं, नाम ये शुद्ध कर रहे हैं, जोत पाठ कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं है तो ये खून निकाल रहे हैं, खून नहीं तो भगत भैया देह दान करवा रहे हैं। जो करोड़ों के अंदर ये बेच रहे हैं, किडनी, आँख, नाक, कान, या हाथ पैर, ये सब बेच देते हैं भगत भैया। और ये ब्लड है ये भी मतलब बेचते हैं। और भगत भैया तो ये 15, 16, 17 तारीख को जो भंडारा चल रहा है, इसकी कोई भी परमिशन नहीं है इन गुंडों के पास में भगत भाइयों। और इनके भंडारे में मत जाएं और इनसे परमिशन मांगे भगत भाइयों। आप परमिशन मांगो इन गुंडों से, भाई आपने कितने आदमी परमिशन ली और किस नाम से परमिशन ली है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन भगत भाइयों मिल भी नहीं सकती है।
ये सब फ्रॉड के अंदर भगत भाइयों काम कर रहे हैं। अब इनका काम एक ही रह गया, पैसा इकट्ठा करना। भगत भाइयों, ये मुनिद धर्मा टेस्ट किसका है? इससे संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज का 1% भी आदेश नहीं मानते। भगत भाइयों, 99% संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य नहीं है। 99% संत रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य चैलेंज से नहीं कह सकता कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। ठीक है भगत भाई, ये गुंडे हैं और ये अपने ताना से चला रहे हैं, और इन गुंडों ने भगत भाइयों धर्म को धंधा बना लिया है। और इन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज से कोई भी मतलब, कोई भी लेना देना नहीं है। और ये तो आश्रम के अंदर जो 1 साल में 6 से 7 भंडारा करा रहे हैं ना भगत भाइयों, ध्यान में रखना, ये इतना बड़ा कांड करवाएंगे तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, इससे भी बड़ा कांड कराने की इन लोगों की रणनीति बना रहे हैं धीरे धीरे। और ये ब्लैक कमांडो तैयार कर रहे हैं भगत भाइयों। किसी को पता लगा था कि ब्लैक कमांडो पहले जो बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी में रहते थे, इन गुंडों ने साइड में ये ब्लैक कमांडो तैयार कर दिए। इसी हिसाब से जो बड़े बड़े ये आश्रम है ना, इनमें सबके अंदर ये मतलब क्या है कि ब्लैक कमांडो तैयार कर रहे हैं। और ये जो 28 गुंडे जमानत करा के आई है ना, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा और डबल आजीवन कारावास है, ये गुंडे जो मठाधीश बन के ये बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं ना, अगर इनको गिरफ्तार करना पड़ गया ना भगत भाइयों, तो ये गुंडे क्या कर रहे हैं, जो ये भंडारा करवा रहे हैं, भंडारा के नाम पर आपको लाखों लोगों को बुलाएंगे भगत भाइयों, और वहाँ पर आपको सबको मतलब बलि चढ़ा देंगे, बलि। और ये कोई नहीं मरेंगे, एक भी नहीं मरेंगे। क्यों कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज फांसी हो जाए। मुकदमा किस पर लगेगा? संत रामपाल जी महाराज पर। संत रामपाल जी महाराज को फांसी हो जाए, क्योंकि FIR नंबर 428 में देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों। तो देशद्रोह का जो मुकदमा चल रहा है 28 का, FIR नंबर 428/2014 भगत भाइयों, तो ये संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने मतलब देशद्रोही के अंदर आतंकवादी बना दिया। और अब जितने भी ये अड्डे बने हैं भगत, सब आतंकवादियों के ही हैं। अपने आप को ये बोल सकते हैं हम संत रामपाल शिष्य, लेकिन नहीं, ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। और इनके अंदर ब्लैक कमांडो तैयारी कर रही है, और सरकार प्रशासन सो रही है ना, तो इनके भी नाक में ये दम कर देंगे। एक दिन ऐसा आने वाला है भगत भाइयों। भंडारे के नाम पर ये मतलब पता नहीं कितने भगत और कितने भगतमतियों को मरवाएंगे भगत भाइयों। मैं आगे वीडियो लगा रहा हूँ राज कपूर का, तो देख लेना ये कैसे उकसा रहा है भक्तों को, कैसे प्रशासन को, कैसे मीडिया को सुझा रहा है कि हम लाखों लोगों की लाश से गुजरना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए। तो आप भगत भाइयों वक्त और समय रहते जागो, और इन गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो, और उसको पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, संत रामपाल जी ने इन गुंडों के खिलाफ कैसे बयान दिए है। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बयान दिया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज, मीडिया वालों ने, प्रशासन ने पूछा था, बोला बाबा ये हजारों ये ब्लैक कमांडो किसके हैं? स्पष्ट कहा था संत रामपाल जी महाराज ने, ये मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। संत रामपाल जी महाराज ने पुकार कर आवाज़ें लगा कर बोला भगत भाइयों, ये मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है कि है। और मुझे भी बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना मेरे को ज्ञान से मार देते। तो भगत भाइयों समय रहते जागो और पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। और आगे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना कि बरवाला कांड हुआ है या करवा गया। शायद आगे वीडियो देखिए। हाँ, हमें उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगी, उनकी समझ में आ गई होगी बात, ये असली बात को समझ गए होंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है, और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की, और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं, हम ये सारा प्रबंध करते हैं। संत रामपाल जी जब पेशी पर जाते हैं तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति
ये सारा कार्यक्रम करती है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ही संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। आप लोगों ने रामपाल दास को गिरफ्तार नहीं करने दिया और आज उनको कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया, एक जवाब भेजा है और साथ साथ क्या मांग की है कोर्ट से? नहीं, हमने पेश होने से नहीं रोका। बीमार हैं, बीमारी की हालत में वो नहीं जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। हम कह रहे हैं बीमारी की हालत में हम यहाँ नहीं जाने देंगे। हमारी ये मांग है कि जो पीछे सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्यमंत्री थे, ये सारा कार्यक्रम उनकी साजिश के तहत हो रहा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वो इसकी साजिश का शिकार ना बने और इस सारे केस की सीबीआई की जांच करवाएं। बल्कि मैं तो थोड़ा आगे बढ़कर और कहना चाहता हूं कि इसकी जांच लाइव करवाई जाए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि संत रामपाल जी पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने जुल्म ढाए हैं। सबके सामने अब बात आ जाएगी। देख लीजिए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी बलवान जाखड़ खुलेआम कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की राष्ट्रीय सेवा समिति में नहीं है, और उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि ये राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है। और इसके बाद कोर्ट में उनकी बात क्यों नहीं मानी गई संत रामपाल जी महाराज की, आप खुद विचार कीजिए। क्योंकि राम कंवर ढाका ने एफिडेविट दिया था कि नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज की ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। इस तरह ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था ने प्रदान की थी और इसलिए हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काले कमांडो बनाकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। बताइए, इधर क्या कहते हैं, वो तो परमात्मा हैं, उनको कौन मार सकता है? वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो जेल में लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल में गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। और देखिए 10 साल से यातनाएं सह रहे हैं। और हमने परमात्मा की दया से बिहार के शशिभूषण जी सब ने 5 केसों के जजमेंट का फाइल पूरी दुनिया में वायरल कर दी, वो भी पुस्तक के द्वारा, ये ज्ञान अमृत सृजन का बिजनेस पुस्तक के द्वारा। इसके भी बाद भी भगत समाज गुंडों के पीछे लगकर कह रहा है वो तो अपनी मर्जी से गुरुजी जेल गए हैं, वो जब चाहेंगे तब जेल से बाहर आ जाएंगे। उनकी तो वीडियो कॉलिंग आती है। ये हालात है, मर जाओ चुल्लू भर पाएंगे को जो भगत कहता है गुरुजी लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। ये वीडियो उसके मुंह पे मार दो, उनको हरामजादों को उनके मुंह पे जूता मारो कमीनों के, कि ये देख लो तुम्हारा ये राम कंवर ढाका, ये गुंडे सतलोक आश्रम, दराना सतलोक आश्रम, कुछेद सतलोक आश्रम, बैतूल आदि सतलोक आश्रम खुनामे चला रहे हैं। ये गुंडे हैं, गुंडे। अभी भी शहीद जाओ भगत भाइयों, एक हाथ में जूता, एक हाथ में ज्ञान अमृत सृजन का बिजनेस पुस्तक उठा लो, इनको जूता चलाओ, नामदार संचालकों, कोऑर्डिनेटरों को। साथी है काफी, क्योंकि श्रद्धालु और अनुयायी मौजूद है, अगर वो साथी अगर यहाँ पे अगर किसी तरह की अरेस्ट करने की बात होती है, किस तरह का यहाँ पे आप कैसे बचाव करोगे या क्या रहेगा मतलब? सर देखिए, पिछली 5 तारीख को मैंने अपने प्रदेश के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी ये प्रार्थना की थी कि सर जितने मुकदमे हमारे ऊपर बनाए गए सब झूठे और बेबुनियाद हैं। आप इनकी किसी भी न्यायपालिका से या किसी भी सीबीआई से या किसी भी संस्था से इसकी जांच करवाइए, और यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। आप हमें चौराहे पे फांसी तोड़ देना, हमसे फांसी टूट जाएंगे। लेकिन सर अन्याय और अत्याचार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि यहाँ प्रशासन के आदमी आते हैं और जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में यदि जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने की चेष्टा की जाएगी, तो यहाँ पे 1 लाख अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसमें माताएं बहन भी हैं, बच्चे भी, बूढ़े हैं, वो सब अपनी जान दे देंगे। जब तक वो एक आदमी भी जिंदा रहेगा, वो संघर्ष का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेगा। हम किसी के साथ को हाथापाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रशासन से ये प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मारिए और हमारी लाश के ऊपर से संत रामपाल जी महाराज को ले जाइए। इससे पहले हम संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। शश जी देख लीजिए, राज कपूर नरेंद्र मोदी की तरह भाषण दे रहा है कि मुझे 100 दिन दे दो, अगर नहीं कुछ हुआ तो मुझे फांसी, चौराहे पर फांसी दे देना। उसी तरह से ये भाषण दे रहा राज कपूर, कह रहा 1 लाख अनुयायी हैं, जब तक एक व्यक्ति अगर जिंदा रहेगा तो संत रामपाल जी महाराज कोर्ट नहीं जाने दिया गया। और देखिए ये गद्दार कहता मेरे एफिडेविट लो, और यही सबसे पहले भागा जब संत रामपाल जी महाराज को अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया के सामने उनको नंगा कर दिया, तो ये सब चोर की तरह भाग गए।
1 लाख तो क्या, एक भी व्यक्ति नहीं मरा संतराम पाजी महाराज के लिए, बल्कि इन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला, कमरे में बंद करके लाठियों डंडों से पीट कर मार डाला, गोलियों से मार डाला, और स्वयं नहीं मरे, ना वो 1 लाख शिष्य मरे और ना ये। और आज तो संतराम पाजी महाराज जेल में यातनाएं 10 साल से रहे। और मूर्ख संगत क्या कहती है, परमात्मा तो अपनी मर्जी से गए हैं, लीला कर रहे हैं, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके, हैं? अरे बेशर्मो, ये क्या बोल रहा है? अपनी मर्जी से गए हैं, अभी भी समय है, जाग जाओ। और ये देखो ज्ञान अमृत स्टूडेंट का बीजनामा पुस्तक पढ़ो, इसमें संतराम पाजी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है। FIR नंबर 426, 427, 429, 430, 443, इन सभी FIR का पूरा जजमेंट है। इन गुंडों ने आपको एक भी केस की फाइल नहीं दी है। अब दोबारा ये मत कहेगा कि संतराम पाजी महाराज अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, वो लीला कर रहे हैं। ये देख लो, ये गुंडों का ये हालात है। राम कंवर राज कपूर का, सर साहेब बंदी छोड़, सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। अब कोई भगत कहे कि संतराम पाजी महाराज अपनी मर्जी से गए, तो साले उसके मुंह पे जूता मारो हरामजादे को। सर साहेब आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर,